जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे और साथ ही साथ आज हम डबल टैरो देखेंगे और साथ ही साथ ओरेकल शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब ही है कि ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। फिलहाल ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जैसे रिलैक्सेशन का इंसान का मूड होता है, वो जिंदगी के सफर के बारे में सोचता है और अपने दिल की विशेष भी पूरी करना चाहता है। तो यहाँ पे भी ये वही सोच रहे हैं कि अभी कौन कौन सी विशेष दिल की पूरी हो चुकी हैं और कौन कौन सी विशेष दिल की पूरी होनी बाकी है। अगला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अकेलेपन की जिंदगी से ये पर्सन तंग आ चुके हैं। कहीं ना कहीं घर बसा के अपना एक परिवार स्टार्ट करने का इनका बहुत ज्यादा मन है। ये हाथ के ऊपर बैठा हुआ बर्ड रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन की चाहत है। तो शादी ब्याह से जुड़ी कुछ बातें शायद ही आपसे शेयर कर सकते हैं या फिर आपसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। फिलहाल जिंदगी में ऐसे ही वक्त बीत रहा है और ये अकेलेपन की जिंदगी से तंग आ चुके हैं और ये नहीं चाहते कि आने वाली जिंदगी के इस लम्हों में भी ये ऐसे ही तड़पते रहे या फिर तरसते रहे। तो आपको वक्त को लेकर शायद कुछ बात करना चाहते हैं। अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यूनियन में आना चाहते हैं, हमेशा के लिए आप उनकी जिंदगी में आ जाए और आप दोनों एक हो जाए, ये ख्याल तो उनके मन में है ही और इस ख्याल से जुड़ी कई सारी बातें ये सोच रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है और आप इनसे नाराज है तो आपकी नाराजगी दूर करने का तरीका भी ये ढूंढ रहे हैं और किसी वजह से आप अगर इग्नोर कर रही है इनको तो उस बात के पीछे वजह क्या हो सकती है ये वो सोच रहे हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सोने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। यहाँ पे बैठे बैठे नींद, चैन, सुकून गायब हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। इसलिए ये हाथ के पास रखा हुआ सॉर्ड बताता है कि कम्युनिकेशन करने की चाहत तो है, लेकिन बस दुआ प्रार्थना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि बस जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए और जिंदगी इनकी जो है वो हंसी खुशी ये बिता पाए। फाइनल कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रोमांटिकली आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। ये जैसे हाथ आगे की तरफ आ रहा है और एक कप भी रखा हुआ है, वैसे ही 2 ऑफ कप की एनर्जी तो ऑलरेडी हमें मिल ही चुकी है। ये आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये फिलहाल आपके बारे में रोमांटिकली क्या सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर अकेलेपन में क्या सोच रहे हो। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो ये आपके साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। अगेन 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। अब तक इन्होंने जो रोमांटिक टाइम स्पेंड किया है उन लम्हों को याद करके काफी ज्यादा खोए खोए से है। इनको पता है कि ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो आगे तभी बढ़ पाएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। ऐसे दूरियों से तो बात आगे बढ़ने वाली नहीं है, ये सोच के शायद वो कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हो। या तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं या फिर आप उनके डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं। इन्होंने जैसे अब ठान लिया है कि लीडर की तरह अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेंगे, प्रैक्टिकल बातों की तरफ भी सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं जिंदगी में अब सेटल होने का समय आ गया है, ऐसा उनको दिल से फील हो रहा है। सन का कार्ड बता रहा है हैप्पीनेस तो दिल में फील कर रहे हैं, मतलब आने वाले संडे को लेके काफी कुछ प्लानिंग इनके शायद मन में है।
खुशियों की लहर भी झूमती हुई इनको महसूस हो रही है। साथ ही साथ आने वाले 2-3 दिनों में इनको कुछ तो ऐसी बात महसूस हो रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि जो वो सोच रहे हैं या जो वो चाहते हैं वो मिल ही जाएगा। अगला कार्ड है ये रीबर्थ का कार्ड। तो दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है, ये रीयूनाइट होना चाहते हैं, 2 ऑफ कप के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि जिन लोगों का कम्युनिकेशन बंद है, ये पर्सन रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। एटलीस्ट आपसे बात करके अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। लाइफ चेंजिंग कोई डिसीजन लेने की इनकी चाहत है, मतलब इन्होंने शायद फैसला लिया है, लेकिन आपका भी फैसला ज़रूरी है। तो और आपकी राय अलग होगी तो ये फैसला उनको चेंज करना पड़ेगा। ये सोच के शायद कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की इनकी काफ़ी ज़्यादा हालत है और ये कहीं न कहीं इंटेलिजेंटली अपना दिमाग यूज़ करके आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि किसी बात की वजह से तो आप आइस क्वीन बनी बैठी है, मतलब कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, आप अपनी ही दुनिया में हैं, ऐसा थोड़ा उनको दिखा रहे हैं। तो उसके पीछे की वजह क्या है, ये वो सोचने में वक़्त दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये बात उनके दिलो-दिमाग में थोड़ा-सा टेंशन भी डाल रही है और ये पर्सन जानते हैं कि आप माइंड गेम खेलने वाले लोगों में से तो नहीं हैं। फिर आखिर उलझन क्या होगी? कौन-सी ऐसी बात होगी जो आपको परेशान कर रही है, जो शायद आप उनके साथ शेयर नहीं कर रहे? ये सोच के ये परेशान हो रहे हैं। और फाइनल है कि आपको गले लगाना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में कोई भी रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन आप खुद खोने से ये डरते हैं। मतलब किसी भी हालत में ये बस चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएँ। इनकी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो बढ़ चुका है। उनको यही लग रहा है कि ये हैप्पी तभी रह सकते हैं जब आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएँगे। तो उनकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरने के लिए आपकी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये शायद वो आपको बताना चाहते हैं। थोड़ा-सा किसी प्रॉब्लम को लेके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं ताकि मेरा ये प्रॉब्लम है, कैन यू हेल्प मी? तो शायद आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने हमेशा इनका सुख-दुख में साथ दिया है और इस वक़्त भी उनको यही लग रहा है कि आपसे बातें शेयर करके हो सकता है उनके दिलो-दिमाग पे कुछ बर्डन है वो रिलीज़ हो सकता है, इसलिए भी बात करने की चाहत इनके मन में है। नेक्स्ट है रीजनरेट। तो दोनों के बीच में अगर नेगेटिविटी आ गई है और किसी वजह से दूरियां आ चुकी हैं तो ये आपको यही समझाना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड से भी यही दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि माइंड में क्लैरिटी इनको भी मिले और आपको भी मिले। मतलब ये जैसे सच्चे दिल से आपको चाहते हैं वैसे ही ये भी चाहते हैं कि आपका भी पूरा फोकस प्यार की तरफ हो, ना कि दोनों के बीच की बहस को, अनबन को, तू तू मैं मैं को हो। पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और जैसे दिलो-दिमाग में अगर तूफ़ान चल रहा होता हो तो सुकून तो मिलता नहीं है और इसीलिए बात करके कुछ बातों को सुलझाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो उस वजह से बातें जो है वो बदल सकती हैं और एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला दिन आप दोनों फेस कर सकते हैं। मतलब कहीं न कहीं आने वाले सैटरडे, संडे को लेके भी शायद ये कुछ प्लान कर रहे हैं और उस बात को पॉज़िटिविटी में चेंज करने के लिए मेबी ये कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वल्नरेबिलिटी का कार्ड बताता है कि कहीं न कहीं दिलो-दिमाग में कई सारे ख़्याल आ रहे हैं। पल-पल में इनके मूड स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को सँभाल के ये कहीं न कहीं खुद को कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई एम रेडी टू कम्युनिकेट विथ माय हायर सेल्फ इन माय ड्रीम्स एंड टू बिकम एनलाइटेड। तो आपसे बातचीत करने के लिए भी ये रेडी है और 4 ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि अपने सपने भी ये पॉजिटिव देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि स्पिरिट गाइड से भी ये कुछ हेल्प मांगेंगे तो उनकी भी दुआ प्रार्थना इनको मिल जाएंगी और कहीं ना कहीं इनके जो छोटे मोटे मसले हैं वो सॉर्ट आउट होके इस साल अगर उनका सेटल होने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहीं पे आया था कि ये पर्सन अपने दिल की कौन सी ख्वाहिश अभी पूरी होनी बाकी है इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।